तो हम तो ये कहेंगे राजा भैया बाहुबली नहीं है, बल्कि हमारे इस क्षेत्र के वो बजरंग बली हैं, संकट मोचन है। ठीक है, और हम ही नहीं, ये टैग हमने नहीं दिया, ये मीडिया ने दिया है कि राजा भैया बाहुबली ने। मीडिया तो कुछ भी कह सकती है, नहीं गलत मैं नहीं कहूँगा, मीडिया तो कुछ भी चढ़ा सकती है, लेकिन रही बात अगर अवगत आप जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, तो हमारे बड़े भाई विजय पटेल भी खड़े हैं, आप नसर भाई से मिले ही हैं, भाई छोटे खड़े हैं, किसी भी वर्ग से आप पूछ लें कि राजा भैया बाहुबली नहीं है, राजा भैया बजरंग बली, संकट मोचन है। जैसे हनुमान जी की संकट में काम आते हैं, मेन वही राजा भैया का पूरा लीला चल रहा है समाज की। और समाज क्या यहाँ राजा भैया आए हुए हैं? बिल्कुल माननीय राजा भैया जी उपस्थित हैं, 2 और 1 4 हो रहा है आपके सामने अभी। बिल्कुल माननीय गोपाल भैया जी लक्ष्मण के रूप में, माननीय राजा भैया राम के रूप में, मतलब वर पक्ष को कन्या पक्ष को राजा भैया आशीर्वाद भी जी पूरा आशीर्वाद देते हैं। 2 और 1 4 में पूरा माननीय जी करेंगे, और उसके बाद फिर यहाँ मंडप में आएंगे। यहाँ नमस्कार, मेरा नाम मनीष है, आप देख रहे हैं सार्थक न्यूज भारत। तो सार्थक न्यूज भारत की मौजूदगी इस समय है कुंडा विधानसभा कुंडा में ही। कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया सामूहिक विवाह का आयोजन 1995 से करते आ रहे हैं, और उसी सामूहिक विवाह कार्यक्रम का आज आयोजन फिर हो रहा है। और मैं कैमरामैन से चाहूंगा कि एक बार तस्वीरें दिखाएं कि किस तरह से गरीब कन्याओं के विवाह की जो जिम्मेदारी राजा भैया ने आज से 30 साल पहले उठाई थी, और उसको अनवरत चला रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार पास आ जाओ, यहाँ सामान दिखाएं। अभी हाल में ही बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने भी 101 कन्याओं का सामूहिक विवाह कराया है। सरकारें भी कराती रही है, लेकिन एक सरकार है कुंडा के रघुराज प्रताप सिंह, और इस तरह के सामूहिक विवाह यहीं पर हमारे साथ पार्टी के कुछ लोग हैं, उनसे जुड़ेंगे और समझेंगे कि सर क्या क्या सामान दिया जाता है। सामान में आपके सामने ये है, और पहली बात तो आपके चैनल को धन्यवाद जो कि आप ऐसे माध्यम में आए। और माननीय राजा भैया जी कि यहाँ कोई जातिवाद की यहाँ राजनीति नहीं होती है, हर गरीबों को मैसियाँ हैं, और कोई जात-पात फिर लड़कियों के चाहे जिसकी लड़की हो चाहे जहाँ की हो, लेकिन हमारे विधानसभा से कुंडा और बाबागंज क्षेत्र से आपकी 101 कन्याओं का विवाह करवाया जा रहा है, जो कि इसमें 181 नग आपके सामने रखे हुए हैं। और माननीय राजा भैया की युद्ध ब्रिगेड द्वारा सदस्य जितने भी हैं उन्हीं के द्वारा ये असहयोग किया जाता है। और माननीय राजा भैया जी हमारे संरक्षक हैं, वो गरीबों के मैसियाँ हैं, और सदैव ऐसा ही कराते रहेंगे, राजा भैया का यही विश्वास है। और जैसे मान लो शादी करवानी है किसको, तो उसका प्रोसेस क्या होता है कि मतलब यहाँ सामूहिक विवाह में वो कैसे एंट्री के लिए सर वो एप्लीकेशन देते हैं, जो गरीब जनता है यहाँ की होगा, यहाँ पे एप्लीकेशन देते हैं। प्रार्थना पत्र देने के बाद माननीय राजा भैया जी द्वारा जो है सबका कितने महीने पहले 2 महीने पहले लिया जाता है एप्लीकेशन। 2 महीने जी 2 महीने पहले यहाँ प्रार्थना पत्र दिया जाता है, 4 महीने लगभग, और उसके बाद फिर माननीय राजा भैया द्वारा डेट क्लियर की जाती है। उसके बाद फिर सभी कार्यकर्ताओं द्वारा सहयोग करके युद्ध ब्रिगेड द्वारा शादी रचाई जाती है। अच्छा, तो ये क्या ये प्रतापगढ़ जिले तक या जिले के बाहर के भी लोग जो चाहें कि यहाँ सामूहिक विवाह में हिस्सा ले सकते हैं तो वो भी ले सकते हैं? नहीं, पहले जिले नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश के बाहर के भी कई ऐसी कन्याओं की शादी माननीय राजा भैया जी ने कराया, लेकिन इस वर्ष हमारे सिर्फ कुंडा और बाबागंज 2 विधानसभा के कन्याओं को गरीबों के विवाह करवाया जा रहा है। अच्छा जी, तो इसमें क्या धर्म को लेकर केवल हिंदू धर्म या मुस्लिम के धर्म? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ मुस्लिम धर्म का भी आप हमारे खड़े हैं बड़े भाई, ये भी हमारे जनसत्ता दल के एक पदाधिकारी हैं, और शेष आपको अब जानकारी खुद ही देंगे। यहाँ पे जातिवाद कोई नहीं है, भेदभाव कोई नहीं है। अब हमारे जो भाई खड़े हैं अभी आपको अवगत करा देते हैं। क्या नाम? मोहम्मद नसर सिद्दीकी, संकट से नगर अध्यक्ष कुंडा का। जी, तो इसमें क्या मुस्लिम लोगों की भी शादी होती है? बिल्कुल होती है, हर वर्ष हुआ है। अच्छा जी, तो जैसे हिंदुओं का तो है एक ही मंत्रोच्चार के तले मंडप के नीचे हो जाएगा, लेकिन मुस्लिमों में निकाह जैसी परंपरा है, तो उस परंपरा के निर्वाहन के लिए क्या मौलवी यहाँ होते हैं? जी बिल्कुल, उसमें कोई भेदभाव नहीं। माननीय राजा भैया का पूरा डायरेक्शन रहता है, जो आपकी औपचारिकता है पूरी तरीके से आप निकाह करवाइए। और आपकी बात ये रह गई कि रमज़ान भी है, रमज़ान में थोड़ा सा दिक्कत होती है, इस वजह से आपकी निकाह का प्रोग्राम नहीं हुआ है। जी, अच्छा, मीडिया एक टैग देती है कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह को, ये बाहुबली नेता है और लोगों को डराते धमकाते, लेकिन इस तरह के कार्यक्रम से क्या मानते हैं कि राजा भैया की छवि क्या बनती है इस तरह के? भाई आप भी आ रहे हैं, आप भी प्रतिवर्ष आ ही रहे हैं करीब करीब, और आप भी जानते हैं हमसे ज़्यादा, आप भली बात जान रहे हैं आप, तो ये कहना उचित नहीं है। जी नहीं, तो जो मीडिया ने टैग दिया है, क्या मीडिया ने अपने से बना लिया है या यहाँ के लोगों को या कुंडा विधानसभा खासकर प्रतापगढ़ की जमीनी हकीकत से अनभिज्ञ है तब इस तरह की छवि बनाती है राजा की? ना, ऐसा कुछ नहीं है कि डरवाते हैं या धमकाते हैं। यहाँ तो हर वर्ग के लोग, हर समुदाय के लोग माननीय राजा भैया के प्रिय हैं। जी,
ऐसा कुछ नहीं है। और ये कब से कार्यक्रम चल रहा है? सन 95 से, 95 से चल 1995 से। अच्छा, तो इसमें तो एक ही सामान के लिए लग रहा है कि इसमें कम से कम 60-70 या लाखों रुपए लगे होंगे, और इस तरह से 101 कन्याओं का, तो ये धन का खर्च कौन वहन करता है? माननीय राजा भैया खुद खर्च करते हैं। चटवेल बाबा, देवराय बाबा की जो है कृपा से जो है ये सब प्रोवाइड किया जाता है जी। तो ये आप देखिए कि यहाँ तस्वीरें हम आपको दिखाना चाहेंगे कि ये साइकिल है, और साइकिल के साथ साथ यहाँ पर तमाम ऐसी सामग्रियां हैं जो गृहस्थी से जुड़ी हुई, जो माँ बाप अपने बेटी को शादी में देते हैं, वो सब सामग्रियों को यहाँ पर राजा भैया ने उपलब्ध कराया है। पंखा भी कैमरामैन को चाहूंगा कि एक बार जूम करें और दिखाएं कि किस तरह से साबुनदानी तक भी रखी गई है इसमें। ये देखिए आप तस्वीरें, मैं कैमरामैन को चाहूंगा, हाजमा के लिए तेल, बाकी जो भी सामग्रियां हो सकती हैं वो राजा भैया ने वहां उपलब्ध कराई है। यही ये राजा भैया की ताकत है। जमाने की लालटेन, और ये लालटेन भी है। तो ये सारी व्यवस्थाएं यहाँ है। सामूहिक विवाह यूं ही खाना पूर्ति का हिस्सा नहीं है कि सामूहिक विवाह का हिस्सा खाना पूर्ति। ये राजा भैया की तस्वीर है जो साथ में है इस। अच्छा, ये राजा भैया की जो तस्वीर है ये मतलब शादी पक्ष वर पक्ष को दिया जाएगा? जी जी, कन्या पक्ष और वर पक्ष दोनों ही लेके जाएंगे। अच्छा, और एक प्रकार के यहाँ गरीब जितनी भी कन्याएं हैं वो इनको मान लीजिए हमारे मसीहा ही हैं, गरीबों यहाँ ईश्वर के रूप में पूजे जाते हैं, और ऐसी कोई दबाव नहीं। अभी आपने एक चर्चा की जो बाहुबली, तो हम तो ये कहेंगे राजा भैया बाहुबली नहीं है, बल्कि हमारे इस क्षेत्र के वो बजरंग बली हैं, संकट मोचन है। ठीक है, और हम ही नहीं, ये टैग हमने नहीं दिया, ये मीडिया ने दिया है कि राजा भैया बाहुबली ने। मीडिया तो कुछ भी कह सकती है, नहीं गलत मैं नहीं कहूँगा, मीडिया तो कुछ भी चढ़ा सकती है, लेकिन रही बात अगर अवगत आप जानना चाहते हैं कि सच्चाई क्या है, तो हमारे बड़े भाई विजय पटेल भी खड़े हैं, आप नसर भाई से मिले ही हैं, भाई छोटे खड़े हैं, किसी भी वर्ग से आप पूछ लें कि राजा भैया बाहुबली नहीं है, राजा भैया बजरंग बली, संकट मोचन है। जैसे हनुमान जी की संकट में काम आते हैं, मेन वही राजा भैया का पूरा लीला चल रहा है समाज के लिए। और तो समाज क्या यहाँ राजा भैया आए हुए हैं? बिल्कुल माननीय राजा भैया जी उपस्थित हैं। द्वार एक 4 हो रहा है आपके सामने अभी, बिल्कुल माननीय गोपाल भैया जी लक्ष्मण के रूप में, माननीय राजा भैया राम के रूप में, मतलब वर पक्ष को कन्या पक्ष को राजा भैया आशीर्वाद भी जी पूरा आशीर्वाद देते हैं। द्वार 4 पे पूरा माननीय जी करेंगे, उसके बाद फिर यहाँ मंडप में आएंगे, यहाँ पे शादी विवाह होगा, माननीय जी यहाँ बैठते हैं, पूरा बिल्कुल शिष्टाचार जैसे आपका सनातन धर्म के हिस्से में होता है, जैसे आपके मुस्लिम में होता है, पूरा मौलवी इनका निकाह होता है, वो मंच अलग लगता है, और हिंदुओं का जो होता है 100 शादियाँ वो अलग होती है। अच्छा, तो राजा भैया तो ऐसे ही राजा हैं और विधायक भी है कुंडा से, इस तरह के कार्यक्रम की उनको जरूरत क्यों पड़ती है? नहीं, राजा अपने को मानते ही नहीं। राजा तो कहते हैं मेरा पूरा परिवार है, और हम लोग उनके एक परिवार के सदस्य हैं और राजा भैया के सेवक हैं, और जब तक इसमें शरीर में जान रहेगी तब तक हम लोग राजा भैया की तरह इसी तरह से मानते रहेंगे कि वो हमारे राम के रूप में और बजरंग बली के रूप में रहेंगे गोपाल भैया, और उन्हीं के साथ में हमारे प्रतिनिधि जी माननीय हरिओम शंकर जी हैं, जो कि हम लोगों को गाइडेशन करके पूरा ये लेख रेख उन्हीं के माध्यम से होता है। माननीय राजा भैया जी का सहयोग और संरक्षक है, और सदैव ईश्वर से यही कामना करता हूँ राजा भैया हमारे ऐसे दिन दिन आगे बढ़ते रहें। इसी के लिए धन्यवाद। आगे फिर अगर जानना चाहते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर शाहबान है। मैं जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी का उपाध्यक्ष हूँ, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ बाबागंज से। और माननीय राजा भैया के कृपा से आज ये सब हो रहा है। कितनी गरीब बेटियों के हाथ पीले हो रहे हैं, ये माननीय राजा भैया की देन है। और माननीय राजा भैया गरीबों के मसीहा हैं, ये सत्य है, इसमें कोई मिलावटी बात नहीं है। चुनाव के समय जो राजा भैया को लेकर विपक्षी दल के नेता यूं ही अनर्गल कुछ बातें करते हैं कि राजा भैया इस इलाके के माफिया हैं, गुंडा हैं, और राजा भैया जब इस तरह के कार्यक्रम करते हैं तो उसको लेकर क्या कहें? ये तो उनकी सोच गलत है। माननीय राजा भैया किसी के बारे में आज तक कोई इस तरह की भाषा नहीं बोलते हैं, लेकिन जो विपक्ष के लोग हैं उनकी मर्जी है, ऐसा बोलते हैं तो गलत बोलते हैं, बिल्कुल 1% सत्य नहीं बोलते हैं। माननीय राजा भैया शादी तो करवाते ही हैं, इसके साथ साथ कम से कम में हजारों की संख्या में माँ बहन बुजुर्गों की आंखों को भी खुलवाते हैं, निःशुल्क को भी। कभी भी किसी की कोई ज़रूरत पड़ती है, चाहे कैंसर हो, चाहे उनको कोई पेट की बीमारी हो, बड़ी से बड़ी बीमारियों में जो भी पैसा लगता है, माननीय राजा भैया उसको अपनी तरफ से दे करके लोगों की मदद करते हैं। शायद ही ऐसा कोई नेता होगा, शायद ही ऐसा कोई मसीहा होगा जो लोगों की मदद करता है। हम लोग माननीय राजा भैया को मानते हैं, और ना ही माननीय राजा भैया के अंदर जात पात का कोई इस तरह का भेदभाव है। जहाँ भी मिलते हैं बड़ा सम्मान से मिलते हैं, इसलिए आज हम लोग रमजान
का महीना है, फिर भी यहाँ अपना पूरा समय दिए हुए हैं माननीय राजा भैया के लिए। अच्छा, जी भैया। आप भी हैं, क्या कहेंगे राजा भैया को लेकर? जिस तरह का ये कार्यक्रम और राजा भैया की जो छवि रही है उससे बिल्कुल इतर कार्यक्रम है ये, कि गरीबों के हित को जुड़ा हुआ ये कार्यक्रम है। जो भी परिवार मान लो कि धन के अभाव में अपनी बेटियों के हाथ नहीं पीले कर पाते हैं, उनके लिए राजा भैया एक मसीहा बन के उभरे हैं। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा और नेक काम कर रहे हैं राजा भैया। हर साल एक से एक लड़कियों और बच्चों का शादी करवा रहे हैं। उसको देखते हुए राजा भैया की लोकप्रियता ही अलग है। पूरे उनका पूरा एक अच्छा सा है, जो भी कुंडा में करते हैं सब कुछ अच्छा ही होता है इनके यहाँ पे। और जो भी ये सब कर रहे हैं ये एक अलग ही है सब कुंडा के लिए। बिल्कुल असलियत यही है, यही वो ताकत है राजा भैया की, जो 1993 से अब तक विधायक जो बने हैं तो उस सत्ता से कोई हटा नहीं पा रहा है। इसलिए नहीं हटा पा रहा है कि गरीबों के हित में जो काम उन्होंने किया है अब तक 21 साल तक, चाहे नेत्र शिविर का कार्यक्रम हो, चाहे इस तरह के सामूहिक विवाह, इसमें एलईडी टीवी भी रखी हुई है। आप देखिए कि तस्वीरों में साफ तौर पर ये वो हर कुछ देने का प्रयास किया है कुंडा विधायक रघुराज प्रताप सिंह ने। और यही वो ताकत है कि जो कुंडा से लगातार विधायक बनते आ रहे हैं। जनता के बीच में जो छवि अपनी बनाई है मसीहा की, वो छवि लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है। और आप हमारे कैमरामैन अरुण शुक्ला के साथ मैं मनीष मिश्रा, सार्थक न्यूज भारत के लिए खास रिपोर्ट।